Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. देख स्लेवरी तो मतलब ऐसे गलत काम नहीं है ना, मतलब इस्लाम ने उसको एक हिसाब से स्लेवरी गलत काम ही नहीं है। नहीं जी साहिल साहब, स्लेवरी गलत काम ही नहीं है। स्लेव बेच सकते हैं, तो स्लेव बेचना खरीदना भी गलत काम नहीं है टीशा। यार बैंक से बात करके बड़ा मजा आ रहा था। शेरनी है, शेरनी, और ऐसी शेरनी मैं चाहिए। तो अभी तक शॉक में हूँ कि वो उस जगह पे रह के हाउ शी कैन बी सो बोल्ड। शाह साहब क्या हाल चाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। टॉपिक पे ही बात करने हैं। हाँ बिल्कुल, टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। अरे ये सुन के ये ग्रेट टॉपिक पे बात कर ले, ये सवाल ही गलत है। मैं जा रहा हूँ। ये सुन के कान पक गए भाई। टीशा, क्या आप अपने आप को तो इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अल्लाह है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज, इसीलिए। क्यों? अरे भाई इमेजिन करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले यही आर्ग्यूमेंट से मैं बात किया हूं यार। इमेजिन करने के लिए वो चीज का पॉसिबल होना जरूरी है। अच्छा, आप अपने आप को क्या आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं इस तरीके से करता, मैं दुनिया में बुराई को खत्म कर देता? नहीं करते आप? खुद को डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। हाँ क्यों तो नहीं फिर कर मैंने सकता हूँ भी जैसे डॉक्टर कर लिया। इमेजिन? हाँ अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया मैंने खुद को, नौजुबिल्ला खुदा इमेजिन कर भी लिया, फिर हाँ तो उसी पे सवाल है। जैसे मैं अपने आप को डॉक्टर इमेजिन करूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा कि यार अगर मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा, मैं ज्यादा फीस नहीं रखूंगा अपनी, नहीं वो मैं छोड़ो इस क्या तरीके से करोगे? बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, है ना? अच्छा हाँ जी तो सवाल क्या है? हाँ सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप ऐसा कानून देते कि जिसमें स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ किया जाता? सबसे पहली बात मैं ये चीज सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह अरे का अभी होना तो ये इमेजिन क्लियर कर हो लिया गया ना। ना भाई। अब तूने डॉक्टर बनाया मुझे, मैंने डॉक्टर बन के सोच लिया, मैंने तुझे सुपरमैन का बताया। सुपरमैन आप बन नहीं सकते लेकिन आप इमेजिन कर अच्छा, सकते हो। किसी बंदे को कोई बीमारी है, अगर मैं आपको हाँ कहूंगा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको कौन सी दवा लगेगी? इमेजिन कर सकते हो ये चीज? हाँ इमेजिन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? मान लो किसी को रेबीज हुआ है, उसको कौन सी दवाई लगेगी? जरा मैं कर लो इमेजिन कर सकता हूँ कि उसको जो है वो कोई एक फलाना दवा जो है लग जाएगी। कौन सी? कोई भी, पैरासिटामोल। बस यही तो है ना डॉक्टर, आप में फर्क यही तो है ना, बेसिक फर्क तो यही है कि आप ये चीज क्या फर्क इमेजिन है? ही नहीं कर सकते तो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अरे कर लिया इमेजिन। कर नहीं सकते क्या कैसे किया बोल रहा? मैं कर लिया हूं, हो चुका है यार? ऑलरेडी जो आप इमेजिन इमेजिनेशन। करोगे, जो आप इमेजिन करोगे वो तो गलत ही होगा ना, वो तो 100% हाँ गलत होगा। गलत सही हो सकता है, गलत और सही हो सकता है, लेकिन इमेजिन नहीं किया गलत जा ही सकता होगा, है। गलत हैं? ही होगा अगर आप कोई ऐसी चीज इमेजिन करोगे जो अच्छा कि एक बात बताओ, डॉक्टर एक बात नहीं बताओ करता है। टीशा, एक मिनट मैं नहीं कंप्लीट कर तुम्हारी लेता हूँ बात ही गलत मैं है। तुम्हारी बात गलत है। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ये एग्जाम अपना इमेजिन कर रहा हूं कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं गाजा पे जुल्म होने नहीं देता। क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाँ तो करो। हाँ कर सकते हैं ना उसी तरीके से। अच्छा क्या ये मेरा अच्छा इमेजिनेशन है? हाँ थैंक यू। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं और आपका इमेजिनेशन अच्छा इमेजिनेशन भी हो सकता है और बुरा इमेजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? उसी तरीके से क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। हाँ तो अभी उसी तरीके से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अगर अल्लाह होते तो क्या अपने बंदों को स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत आप देते या नहीं देते?
ठीक है मैं अभी सेक्स स्लेवरी पे बात नहीं, पहले हम जो टॉपिक है ना मैं उस पे बात करते हैं। सुने, आपने कहा अगर मैं सुपरमैन होता तो, जब आप ये बात कहते तो मैं गाजा के बच्चों को बचा लेता, ठीक है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सुपरमैन की सारी पावर्स का पता है, सुपरमैन होना क्या है आपको ये पता है, मगर खुदा का होना क्या है आपको ये नहीं पता। अच्छा, खुदा का होना क्या है आपको नहीं पता है? नहीं पता है ना। आपको नहीं पता है खुदा कौन है? खुदा कौन है ये पता है, वो किस तरीके से काम करता है ये मत पता है। खुदा ने क्या कानून दिए वो पता है? हाँ, थैंक यू। हमारे तो लिए क्या आप कानून दिए वो तो कानून, पता भाई आपको खुदा पता है कौन है, उसने क्या कानून दिए हैं वो पता है, तो आप खुदा को भी इमेजिन कर सकते हैं और उसके कवानीन पे भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। वन सेकेंड, आपका आर्ग्यूमेंट ब्रेक हो गया। अब फिर से मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप अपने बंदों को ये इजाजत देते कि वो लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स करे? देखिए फिर से मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, खुदा के डिसीजन, खुदा ने क्या डिसीजन लिए है, वो डिसीजन आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। खुदा का खुद होना, हाँ, तो आप भी वो डिसीजन पे बात करो वो कि आप एक सेकंड डिसीजन क्या लेते। यार, एक सेकंड बात तो सुने ना पूरी मेरी। आप ये हाँ इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगर डॉक्टर होता, ठीक है, मैं ऑपरेशन करता, आप इस काम हाँ। को दिमाग में, मगर ऑपरेशन के वक्त क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, किस वक्त कौन सी चीज अप्लाई टूल। करनी है, ये खुदा को पता है आपको नहीं, ये डॉक्टर को पता है आपको नहीं। इसी तरीके से खुदा को जो चीज पता है वो आपको नहीं पता। हाँ ठीक है, वो खुदा को पता है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप क्या कानून रखते? एक सेकंड, आपने अगर आप अगर मानते हैं कि मुझे पता ही नहीं है खुदा का होना कैसा है, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया ना कि ये फिर वापस से अरे इमेजिन कर। तुझे तो पता है ना खुदा कौन है। खुदा कौन है ये तो पता है, खुदा कौन है, आप किस हाँ, सेंस और में बता रहे खुदा हैं ने खुदा क्या कौन है। कानून दिए हैं वो पता है ना तुझे। फिर से वही बात होगी, आपको तो पता है डॉक्टर कौन है, मगर आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ऑपरेशन करने में क्या यूज करना है। हाँ, मैं इमेजिन कर सकता हूं कि मैं क्या कहते हैं उसको, सूचर के बदले जो दवाई है दे वो। दूंगा, वही दवाई दे दूंगा, कौन नहीं सी दे यार, दूंगा वो नहीं पता है। सुन, अरे मैं कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ भाई, मेरा इमेजिनेशन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इमेजिन करने हम्म, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अगर अल्लाह होते तो आप क्या ये कानून देते अपने बंदों को कि आप औरतों को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करो? भाई यार आप फिर से गलत सवाल यार कर रहे तू हो, मेरी या फंस तो गया बात है नहीं समझ टीशा, रहे। टीशा तू फंस चुका है फंस नहीं भाई। गया हूँ मैं फंस नहीं गया हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, तू ये बोल दे कि हाँ मैं भी सेक्स स्लेव को अलाउ करता, सेक्स स्लेवरी अलाउ हाँ करता। ऑब्वियसली रहता, मगर करता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड करता। एक सेकंड एक लो भाई, सेकंड। रुक जा अभी। भाई लोग, इनकी सोच आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है कि मैं अल्लाह होता तो मैं भी सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता। ये इनकी सोच है। एक सेकंड मेरी पूरी बात तो सुन, ये कंप्लीट होने देना। मैं हाँ हेलो, मेरी हाँ, बात बोलो। सुन रहे नहीं, आधी बात में कट कर दिया मुझे। नहीं, आपने बोल दिया सेक्स स्लेवरी को आप अलाउ करते, बोल दिया आपने। जब खुदा ने अलाउ ही नहीं किया उसके लिए तो बहुत सारे ये चाहिए ना, क्या? क्या कहते हैं उसके लिए, बहुत सारी सिचुएशंस होती है उसके लिए, वो क्यों अलाउ करनी चाहिए, किस वजह से हाँ, लेकिन कंसेंट होना चाहिए, सेक्स बाकी स्लेवरी सारी को चीजें। आप अलाउ करते, आपने कह दिया ना ये बात। वही लॉज के साथ जो अल्लाह ताला ने दिए, उसी उसी लॉज के हिसाब से। हाँ हाँ, आप सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते, राइट? हाँ अगर लड़की का कंसेंट है वगैरह, है। मतलब उसी क्या? लिहाज से जिस लिहाज से खुदा ने अलाउ किया है। लड़की का कंसेंट होना चाहिए सेक्स स्लेवरी में? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है, ये एक चीज नहीं है। मैं सेक्स डिलीवरी पे तो नहीं नहीं, अभी आपने ये फिर एक चालाकी करने की कोशिश की कि मैं कंसेंट के साथ सेक्स लेवर, लड़की के सेक्स लेवरी को अलाउ करता, राइट? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बात कही नहीं, मैंने कहा खुदा ने अभी आपने खुद बहुत सारी कहा। इसकी, एक सेकंड आप पूरी किस बात तो तरीके की कंप्लीट होने सेक्स लेवरी को अलाउ करते? दे। किस टाइप की ने, वही जो खुदा ने दी है, किस टाइप की दी है क्या? वो, अगर वो
जो खुदा ने जो बोला है ना खुदा ने कि हाँ उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए, लड़की का कंसेंट हाँ, तो एक चीज है जो होनी चाहिए, बहुत सारी चीज है इसके लिए। कहाँ है एक लड़की का सिचुएशन में कंसेंट होना चाहिए? भाई लड़की का कंसेंट होना अगर चाहिए आपको किधर है? सुने 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 अगर आपको ये जानना है ना सेक्स थ्योरी का क्या, फिर तो उस पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है भाई यूट्यूब वो पे। वीडियोस जो है ना, वो जाके खुद देखो। और जहां पे अल्लाह और उसके रसूल ने ये कहा है कि स्लेव्स बनाने के लिए कंसेंट लो और उनके साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लो, वो सारे वीडियोस देख के ला के इधर आके हमको दलील दो कि लड़की का कंसेंट होना चाहिए। अभी का टॉपिक क्या है? खुदा को इमेजिन करना, ये मैं टॉपिक है। अभी इमेजिन करके तूने एक घटिया बात कर दी अपने अल्लाह की तरह कि तू भी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता। आप जिस टाइप की सोच रहे हो ना, वो आप गलत यार सोच रहे हो, एक गलत अच्छा करने में इंसान फंसे होता हो। टीशा, एक अच्छा इंसान, अच्छा इंसान अगर होता ना तो वो ये कहता अब कि भाई मैं ये खुदा वॉर बन वॉर जाऊंगा। में चुप, बेगैरत इंसान। तुम्हारी बेगैरती निकालने के लिए, तुम्हारी सोच में जो बेगैरती भरी हुई है ना, वो निकालने के लिए ही हम इस तरीके के टॉपिक्स लाते हैं। सबसे पहला तो घटियापन तूने ये किया कि मैं सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता, खुदा होता। इससे तेरी घटिया मेंटालिटी पता चलती है। साले यूएन और तेरे को वैसे देशों में अगर भेज दिया जाए, नंगा करके तेरे पिछवाड़े पे पट्टा मारेंगे वो लोग कि इतनी मुश्किल से हमने सेक्स स्लेवरी ये सब बंद करवाया, और ये आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्स स्लेवरी को अलाउ करे। फिर तूने कंसेंट की बात की, तो वो कंसेंट की जो दलील है वो लाके दे दे भाई। अब भाई एक सेकंड, जिस जिस टाइप की आप सोच रहे हो ना सेक्स थ्योरी, वो इस्लाम में है अलाउड ही नहीं। भाई तू कंसेंट का ये दलील मुझे दे दे, बात खत्म। वो मैं दे दूंगा, मगर अभी का टॉपिक था खुदा का इमेजिन करना, उस पे वापस हो, ठीक है ना? हो गई वो, तूने खुद को इमेजिन कर भी लिया, अब फिर से क्यों तेरे को पीछे जाना है? तो आपने मान लिया कि इंसान नहीं इमेजिन कर सकते? क्या? अरे तूने खुद अपने आप को इमेजिन करके बोल दिया मैं भी वैसी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता जैसे अल्लाह ने किया है। तू तो मान चुका है, हाँ, अब तेरे को पीछे क्यों जाना है? अब हम आगे तो बढ़ वो मत गए। किया है तो वो नहीं होता है कि ऐसे किसी लड़की को पकड़ना फिर ऐसे ही उसका कंसर्ट भी नहीं होगा। अच्छा ये तो एक बात गलत है। बता टीशा, टीशा एक बात बता। मान ले कि तू अभी जिस मुल्क में है, ठीक है, तू पाकिस्तान का है ना? इंडिया। इंडिया का है, ठीक है। मान ले तू इंडिया में है, ठीक है, और चाइना ने हमला कर दिया इंडिया पर, ठीक है। हम्म। हम्म। वो गालिब आ गए, उन्होंने तुझे क्या? मार दिया, वो गालिब आ अच्छा गए, ठीक जीत है। गए, ठीक है, जो कि अच्छा अच्छा। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। तुझे मार देते हैं, तेरी ठीक है। माँ और बहन और बेटी को वो लोग स्लेव बना लेते हैं, हम्म। ठीक है, उनके सोल्जर। अब वो आपस में बांट लेते हैं, यानी सोल्जर नंबर 1 ने तेरी माँ को ले लिया, सोल्जर नंबर 2 ने तेरी बहन को ले लिया, सोल्जर नंबर 3 ने तेरी खूबसूरत बेटी को ले लिया। को ऐसा डाइवर्ट करता है अब वो उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं और रात को उनके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं। बताइए अच्छा काम है या बुरा काम है? अगर विदाउट कंसेंट किए तो गलत है। अच्छा, तुझे मारने के बाद तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी माँ उनको कॉन्सेंट देंगी कि भाई मेरे साथ सेक्स करो? नहीं। नहीं देंगी, तो कॉन्सेंट देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बता कि क्या ये एक अच्छा काम है? सैल भाई एक सवाल कर लो छोटा सा नहीं। बिफोर यू जी कंटिन्यू। जी, प्लीज प्लीज एडम साहब। मैं सुन रहा था काफी देर से, बड़ी अच्छी डिस्कशन जा रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे कि क्या ये कहते हैं कि अगर लड़ाई में कोई औरत नहीं पकड़ी गई तो उसको स्लेव नहीं बनाया जा सकता? हाँ भाई क्या तीशा मतलब? साहब। क्या सवाल है? अगर कोई औरत लड़ाई में नहीं कैप्चर की गई तो उसे स्लेव नहीं बनाया जा सकता ना?
ऐसे ही मतलब नॉर्मली ऐसे पकड़ के? ऐसे पकड़ के नहीं हो सकता, बेहतरीन। अब मुझे कहें कि हर वो बंदा बहुत ही बेगैरत बंदा है जिसने लड़ाई में पकड़े बगैर औरत को स्लेव बनाया और उसके साथ सेक्स किया, चाहे कंसेंट से किया चाहे बगैर कंसेंट के किया। एक किस वजह से पकड़ा होगा उसको, वो तो बोले ना। वो छोड़ देना, Doesn't वो matter ना, लड़ाई से लड़ाई नहीं में है। नहीं, लड़ाई से नहीं है। लड़ाई तो एक वजह, कोई और वजह भी हो सकती है ना किसी को पकड़ने यार हाँ, अच्छा, और वजह से भी स्लेव बनाया जा सकता है, यानी बाजार से खरीद के भी स्लेव बनाया जा सकता है। की। नहीं, वो तो इस्लाम ने अलाउ नहीं किया। ओके, दोबारा से बोलते हैं, इस चीज को लेते हैं। अगर कोई बंदा बाजार से खरीद के स्लेव बनाए तो वो एक बहुत ही हरामी बंदा है। उस स्लेव बना के उससे सेक्स करे, लेट्स कंप्लीट दिस, स्लेव बना के उससे सेक्स करे तो वो एक बहुत हरामी बंदा है। बोलिएगा सर। क्या मतलब किसी को ऐसे ही पकड़ेगा फिर स्लेव बनाएगा? नहीं, नहीं पकड़ेगा की बाजार बात से नहीं है, स्लेव को खरीदा है और उसके साथ घर पे लाके सेक्स कर रहा है। स्लेव को खरीदा है उसने बाजार से, विदाउट मतलब स्लेव का कॉन्सेंट? पैसे दे के खरीदा है ना स्लेव को, किसी मतलब और जो का सेक्स स्लेव किया था, वो किसी और का स्लेव मतलब था, उसने बाजार से खरीदा है। बल्कि ऐसा करते हैं, दोनों को लेके आते हैं, जिसने बाजार में स्लेव बेचा और जिसने हाय हाय बाजार हाय। से स्लेव खरीदा, वो दोनों हरामी हैं। बोल दें। देख, स्लेवरी तो मतलब ऐसे गलत काम नहीं है ना, मतलब इस्लाम ने उसको एक अच्छा, हिसाब से स्लेवरी गलत काम ही नहीं है? नहीं जी साहिल साहब, स्लेवरी गलत काम ही नहीं है, स्लेव बेच सकते हैं, तो स्लेव बेचना खरीद खरीदना सकते भी हैं। गलत काम नहीं है टीशा। स्लेवरी तो मेरा बेचना टॉपिक ही खरीदना नहीं था, इस पे तुम नॉलेज दे। नहीं नहीं टीशा तेरे अंदर की इंसानियत को जगा दे बेगैरत, या तो पूरा बेगैरत बन जा। आज तेरे पास जो है ना, तेरे को जो भी भगवान होगा, ऊपर वाला होगा, आज तुझे मौका दिया, अगर वो है, या तो पूरा बेगैरत बन जा या अपने अंदर की इंसानियत को जगा ले। ये कंफर्म कर कि स्लेव्स को बेचना और खरीदना ये बेगैरती है या नहीं है, अच्छा काम है बुरा काम है? देखिए, अब उसके साथ उसके बाद अब क्या करते हैं वो मैटर करता है ना। इररेलेवेंट, लेकिन मतलब इररेलेवेंट, बेचने खरीदने को से तेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इररेलेवेंट। फॉर स्लेव को जिसने फॉर बेचा और जिसने एग्जाम्पल खरीदा, अब यहाँ पे जंग नहीं है, स्लेव को जिसने बेचा और जिसने खरीदा, वो दोनों हरामी है कि नहीं है? किस वजह से मेरा वो मैटर करता है ना। यार जिस भी वजह अरे से कुछ बेचा। भी वजह, नहीं, वही बेचना तो और मैटर खरीदना करता है ये ना। अच्छा काम है या बुरा चलो काम है, चलो पहले ये साहिल, मैं बता। एक और बात बताता हूँ। उसके ऊपर कुछ हाँ कर्जे थे, उसने वो कर्जे अदा करने थे। अगर अब उसने वो बेचा स्लेव अपने कर्जे अदा करने के लिए, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? ले और बता, और नैरो डाउन कर दिया, और कोई नैरो डाउन करवाना है वो भी कर दूंगा। उसको भेजा तो नहीं जाता है ना, इस्लाम में तो उसको आजाद किया जाता है। अच्छा, अगर तो अगर बेचने को किसी गलत ने काम बोलते हैं। बेचा, अगर किसी ने बेचा तो वो हरामी है। बोलो। अब किसको भेजा वो भी मैटर करता है फिर। जिसको मर्जी बेचा, अगर किसी ने बेचा वो हरामी है। अब अगर किसी ऐसे बंदे को भेजा जो कि उस पर जुल्म करेगा फिर तो गलत यार काम है। डज नॉट मैटर अच्छा, उसने अच्छे किसको अच्छे बेचा। बच्चे को, अच्छे बंदे को अगर तेरी माँ और बहन बेटी को किसी अच्छे बंदे को बेच दिया जाए तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? माँ बहन की कहाँ होती थी स्लेवरी पर? तो और किसकी स्लेव? स्लेव किसी तो की माँ और बहन नहीं क्या, होती थी? स्लेव जो उसको हवा में से स्लेव आती थी। बनाया वो, हाँ, क्या अजीब अल्लाह है यार ये। से स्लेव टापता था दुनिया में, बारिश की तरह स्लेव लड़कियां गिरती थी यहाँ पे, किसी की माँ बहन नहीं होती चलो थी ना, वो। इससे इस्लाम का क्या साबित होता है? आपको इस्लाम के साथ क्या? अरे पूछ रहा अरे हूँ, तू जो कोई जवाब स्लेव दे। बेचे, जो कोई स्लेव बेचे और जो कोई स्लेव खरीदे, वो हरामी है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, स्लेवरी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है। या जैसे अब जिस जंग भी में तो तरीके से प्रैक्टिस हुई है, अगर कोई स्लेव को बेचे या खरीदे वो हरामी नहीं है या नहीं इसके है? माँ पे रहो एडम नहीं साहब, नहीं, माँ ये बेटी तो और वो बहन पे रहो, तभी इसके अंदर का इंसान जागेगा। वही तब भी नहीं एग्जाम्पल जागेगा रखो यार, पहले तो। तब भी नहीं जागेगा। पहले ये सारी चीजें होती करते हैं जंगों में तो। अरे भाई जंगों में इस होती थी, लेकिन कोई बेचे वो हरामी है कि नहीं है? हाँ, मुझे तो सिर्फ ये अगर पूछना है। इस्लाम अच्छा से बाय द अगर वे, कुछ जंगों दिखाना वाली, तो दिखा। एक सेकंड एक सेकंड, बाय द वे, जंगों वाली बात हमने खत्म की थी। तूने कहा था हाँ कोई मसला नहीं है, जंग के बगैर भी ली जा सकती है, लिहाजा जंगों वाली बात नहीं कर मेरे साथ, वरना वापस आ हाँ, जा पहले सवाल पे। अगर किसी ने जंग के अलावा स्लेव वसूल किया है, पैसे देके या या तोहफे गिफ्टिंग ले में, लो एडम साहब, पैसे गिफ्टिंग ले देके लो। या हाँ तोहफे में वसूल किया है ना, पैसे देके हाँ, या तोहफे में, वो हरामी है। बोल दे।
पता नहीं। बोल दे, पता बोल नहीं देना, कितना बेगैरत है यार, बोल देना अपने यार माँ बहन के लिए भी ऐसे ही बोलेगा, पता नहीं बोल रहा है एडम साहब ये। हाँ नहीं पता नहीं ना, होना चाहिए पता। इसके मुताबिक, इसके इसके हेलो मुताबिक, इसके दिल के मुताबिक, इसके ईमान के मुताबिक, अगर किसी ने स्लेव लिया है, मौसूल किया है, बंदा भाग गया है, इतनी सी बात थी यार। मैं सीरियसली फंस गया बेचारा, बहुत बुरी तरीके से फंसा है। नहीं, इसका आधा ईमान तो खत्म हो गया था जब ये कहा कि पता नहीं कि ये सही है या गलत है। मतलब सही नहीं बोल रहा अभी, पहले सही तक था वो, अब वो सही की जो पोजीशन थी उससे हट गया, गलत नहीं बोल रहा है खाली। और अगर यार वाकई में टी शर्ट, हाँ एडम साहब बोलिए। हाँ साहिल 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 साहिल, प्रॉब्लम इसके उसने पीछे बोल दिया था कि असल में, इसीलिए तो मैंने पकड़ा था जब आप एग्जांपल देने लगे थे, मैंने इसे पकड़ा क्यों था, क्योंकि ये फोर्स था इस चीज पे कि सिर्फ जंग में बनाना है, फोकस था। अब हाँ देखा ना, वो फोकस खत्म हो गया था ना, तो इसका खत्म। बेस आर्ग्यूमेंट था ना जंग में बनाने वाला, वो खत्म हो गया था। क्योंकि यार देखो, इतनी मजेदार बात है कि इन डंगरों को पता है ये नॉन मुस्लिमों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है मोहम्मद ने ना सिर्फ ये कि स्लेव वसूल किए, बल्कि स्लेव बेचे, बल्कि काफिरों को स्लेव बेचे। काफिरों को, वो स्लेव के साथ अच्छी बात तो नहीं करेंगे ना, मैंने तो यहां तक भी कह दी था जिसको मर्जी बेचा, डजंट मैटर, गंदे बंदे को भी बेच दिया, काफिर को बेचा, काफिर तो गंदा है ना। काफिर को स्लेव बेचे, मोहम्मद ने मुसलमानों को स्लेव बेचे, मोहम्मद ने स्लेव जिन लोगों ने आजाद किया था उनके आजाद किए हुए स्लेव्स को दोबारा पकड़ के बेच दिया। लाइक नो मैटर ये कहां जाए ये फंसेगा। यार बैंक से बात करके बड़ा मजा आ रहा था। शेरनी है शेरनी, और ऐसी शेरनियां मैं तो चाहिए हमें। अभी तक शॉक में हूं कि वो उस जगह पे रह के हाउ शी कैन बी सो बोल्ड। जी इम्मा खान। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फर्स्ट टाइम जुड़ रही है? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। ओके। नमाजें नमाजें जी पढ़ती जी। हैं आप? नहीं, नमाज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। एंड ओके। काफी सालों से मैं काफी जगल कर रही हूँ पर्सनली, और नमाज में बिल्कुल नहीं पढ़ती, जो सच्ची बात है। हाँ। और बस मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बचपन में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में मेरी वालिदा ने मुझे डाला था आलिमा बनने के लिए। तो व्हेन आई लेफ्ट माय इंस्टीट्यूट, तो मेरी मामा ने मेरी शादी कर दी थी एक ओल्ड एज बंदे के साथ। तो मैंने तो ओल्ड एज बंदे के साथ? हाँ, व्हेन आई वाज 14 ना। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो काफी मतलब कि जगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद हम अंदर से नहीं बोल सकते। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये कैसा इस्लाम है कि मतलब मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन जो मैंने जज किया है या मैंने खुद पेन अर्न किया है अपनी लाइफ में, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इतने जज्बाती होके या इतने मोहम्मद के नारे और इस तरह की चीजें करने से पहले एटलीस्ट एक दफा जो है ना वो लर्निंग कर लिया करें। तो मैंने तो बहुत बड़ा चेंज लाया अपनी लाइफ में, और मेरे चेंज लाने की वजह से मेरे सारे बहन भाई आज सबको फ्रीडम मिली है, और सब वाह। इंडिपेंडेंट हैं, सब जॉब कर रहे हैं, कोई क्या। भले ही वो मुझे नहीं पूछते, पाकिस्तान में हम एक जॉब दूसरे कर रहे को हैं या बाहर करते हैं? नहीं, मेरी एक बहन रशिया में होती चले है। ये अच्छा, इतनी ये इन्फॉर्मेशन भाई ना ज्यादा ना ना डिटेल, दे ना 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 दे ना ना दे ना ज्यादा इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछ रहा था आपसे। ओके, नहीं बस मैं इतना बोलूंगी कि अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक इशू ये है कि मतलब मैं एक तो प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रही हूँ अपनी चीजों से, और दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि मैंने कहा कि लाइक अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान क्यों है? लाइक शैतान भी नहीं होना चाहिए ना, मेरा अच्छा, उससे सवाल पहले आपसे ये आपका था। एक टेस्ट ले ले। आपने कहा आप मदरसे इधर में पढ़ी है, कोई सूरह आता है आपको? सूरत तो मुझे आखिरी 5-6 ही याद है, और कलमे तो मुझे आखिरी 2 भूल गए, 4 याद है, और बाकी तो नमाज़ें पढ़ती नहीं हूँ पिछले आपको 10-11 90% मुसलमानों से ज्यादा याद है। देन तीसरा कलमा सुना दे। तीसरा तीसरा कलमा मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं आता सुभान लिटरली। अल्लाह ही। मैं सुबम कलमा तमजिद
नहीं लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, शैतान इतना हावी है कि मैं खुद मैं खुद एथियस्ट हूँ। मतलब मैं हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं इन चीजों को फॉलो करती इवन के अच्छा, लास्ट के 2-3 अजान। सूरे सुना दे। ओके, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलो यार, मुसलमान तो हैं, थी कभी ठीक। कभी। अच्छा, कुल्लाहु से भी रब्बिन नास में आप पे जाते जाते फोन के जाती हूँ ना, हाँ, आपको जिन्नात चढ़े हुए हैं सबको। सारे नास क्योंकि हमारे ऊपर फेंकने जा रही हैं, सारा ही नास हमारे ऊपर फेंकेंगी आप। स्वयं कलमा नहीं तमजीद, मैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल-अलिय्युल अज़ीम। तो एनी हाउ सिस्टर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनली इस अजाब से बाहर निकली हैं। दैट इज परफेक्टली गुड। और बाय द वे, बस शैतान को देखा? नहीं एक्चुअली मैं शैतान को ना फॉलो कर रही हूँ आजकल, बहुत ज्यादा फॉलो। जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं दैट इज गुड, शैतान बट आपने शैतान को देखा कभी? शैतान तो मुझे मोस्टली मुसलमानों की शक्लों में दिखता है, अक्सर मैं डर भी जाती हूँ इससे बेहतरीन, देखकर। नाउ दैट्स द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द Oh रियलिटी। man, थैंक that यू सो was वेरी मच। brutal. जो आपने सवाल किया था ना, उसका जवाब अब आपने खुद ही दे दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताएं कि लोग कहते हैं जी औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आजकल के ज़माने में लड़कियों के खर्चे माँ-बाप नहीं उठा रहे हैं, भाई नहीं पूछते। मुझे बताएं हम किधर जाएँ, हम क्या करें? मैंने एक वीडियो आप देखी इस्लाम जिसके छोड़ अंदर एक बंदा बर्गर खा रहा है फ्रीडम के साथ, और उसकी जो बीवी साहिबा है वो बुर्के के अंदर ऊपर करके अंदर से बर्गर मुँह में डाल रही है। मतलब इतनी सख्ती इस वजह से है कि इनको अपनी बीवियों पे ट्रस्ट नहीं है कि इनकी बीवियों की कोई और ना ले जाए। तो मतलब ये अपनी बीवियों को लेफ्ट राइट क्यों नहीं बताते हैं कि ये सही लेट मी रास्ता है, ये गलत है? लेट अगर मी मैं नहीं भी हूँ। हाँ, लेट मी आंसर दिस टू बिगिन विद। क्योंकि सबसे पहली बात, मुसलमान हर वक्त दूसरी औरत को देख रहा होता है क्योंकि उसकी आंख के अंदर हवस है, क्योंकि वो हवस उसकी आंख के अंदर मोहम्मद और उसके अल्लाह ने डाल दी। क्योंकि जब नॉन मुस्लिम जो होता है ना, वो एक शादी करता है तो वो अपनी आंखों की हवस खत्म कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने एक शादी कर ली है, वो दूसरी बीवी नहीं रख सकता। मोहम्मद के अंदर हवस थी और उसने शादियों पे शादियां रचाई, और उसने अपने मुसलमानों को भी 4 शादियों की इजाजत दी। नाउ एक मुसलमान जिसके पास एक औरत है, वो अगर दूसरी औरतों के ऊपर हवस रख रहा है, तो उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि जिस तरह मैं हवस रखता हूँ दूसरी औरतों के लिए, मेरी औरत भी दूसरे मर्दों के लिए हवस रखती होगी। जैसे मेरा ज़हन सोच रहा है, वैसे इसका ज़हन भी सोच रहा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, आपका माइंडसेट तकरीबन वैसा हो जाता है। तो चूंकि वो बजाते खुद एक हवसी शख्स है, क्योंकि उसका नबी एक हवसी था, तो लिहाजा उसके ज़हन में भी है कि मेरी औरत भी हवस में होएगी, तो लेट मी कंट्रोल दैट हवस। इसी वजह से मुसलमानों ने और मोहम्मद ने औरत का खतना करवाया, क्योंकि औरत का जब आप खतना कर देते हैं और उसका क्लिटरस का वो वाला पार्ट काट देते हैं, उस काटने की वजह से उसको सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता। व्हेन सेक्स में प्लेजर नहीं मिलेगा तो उसको किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को लाजम करार दिया है और उसी तरह से सुन्नत करार दिया जिस तरह मर्दों का खतना करना है। लेकिन इमाम अबू हनीफा इस चीज को कहते हैं कि ये खावंद के लिए अच्छा है कि उसका खतना कर दिया जाए। खावंद के लिए अच्छा क्यों है? कि वो खावंद के अलावा आप किसी और के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सेक्स में उसको प्लेजर ही नहीं मिल रहा। वो सेक्स सिर्फ इस वजह से करनी है कि मुझे खावंद को खुश करना है। शी हरसेल्फ हैज नो प्लेजर। सो इन रियलिटी अगर आप फुल सर्कुलर मोशन को देखें तो मोहम्मद खुद हवस का शिकार था, तो उसके साथी भी हवस का शिकार थे। और इस्लाम के अंदर हवस के अलावा और है क्या कि जन्नत में भी जाएंगे तो आपको बेइंतहा औरतें मिलेगी जिनके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक हवस करेंगे। सो दैट इज वाई पर्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो पर्दे में आपकी बीवी की शक्ल नजर नहीं आएगी, तो दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी बीवी को देख के अट्रैक्ट ना हो सके, क्योंकि कुरान की आयत भी ये कहती है so that you will not be molested। कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, अपनी औरतों को बनाओ सगार करके बाहर ना निकाल लो, so that they will not be molested।
वो मोलेस्ट ना की जाए। सो इनफैक्ट इस्लामिक कल्चर के अंदर औरत को मोलेस्ट किया जाता था, क्योंकि अगर ना किया जाता होता तो औरत को पर्दा कराने की जरूरत नहीं थी। इस चीज की निशानी आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी और सियासत के अंदर मल्टीपल जगह पे मिलती है कि आपके अपने सबसे प्यारे जिगरी दोस्त सहाबी, जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये होता, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी को अपने साथियों के दरमियान बैठ के आवाजें कसी थी, जिसकी वजह से पर्दे की आयत आई थी। और पर्दे की आयत आने के बाद वो पर्दे में जा रही थी पूपू करने, क्योंकि उस जमाने में इनके घरों में पूपू नहीं होता था और आसपास कोई बाथरूम नहीं होता था, तो वो पर्दे में थी तो उसने आवाज कसी थी, ओए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, तू पर्दे में भी नहीं मुझसे बच के जा सकती, जिसकी वजह 33 आई थी। पहले 33 59 आई थी, फिर 33 उसके बाद में आई थी, रिवर्स ऑर्डर में कुरान में लिखी हुई है कि हाँ जब इंतहाई जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकल सकती हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दैट इज वाई औरत को पर्दे में रहना है। इस वजह से क्योंकि इस्लामी मर्द हवस का शिकार है और हर औरत को हवस की नजर से देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक कुत्ता एक मरे हुए परिंदे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है कि मैंने इसको खाना है, उसी तरीके से कुत्तों की तरह शिकार करने के लिए बैठे हुए होते हैं औरत का। नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे। अगर मैं मुझे कोई सेक्स की ऑफर देता है तो अगर मैं उससे कहती हूँ कि वाओ तुम लोग मोहम्मद की औलाद हो, तो वो भाग जाते हैं, उनको गुस्सा आता है मेरे पे। तो मतलब अगर तुम लोग कितने नेक पाक साफ हो तो फिर जिना में क्यों आते हो? मतलब क्यों किसी की हेल्प करने की बजाय उसको सेक्स ऑफर देते हो या नाइट ऑफर देते हो? तो मैं इतना बोलूंगी कि मतलब जिस एज में मेरी शादी हुई तो मेरा बंदा मेरे से 25 साल बड़ा था, व्हेन आई वाज 14। तो मतलब कि मैं ओपन बोलूंगी क्योंकि मुझे तो शर्म नहीं आती, मैंने सारी शर्म वॉशरूम में बंद कर दी हुई है काफी सालों से। तो मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम उसने सेक्स करना है, पेनेट्रेशन करना है, अपना प्लेयर पूरा लेना है। तो अगर तो बेड पे लड़की सो रही है, अगर उसके पेरेंट्स को पता है बंदी की कि हमारी जो बच्ची है, लड़की है जो हमने ब्याह की दी है, वो उसका कॉन्सेंट नहीं है सेक्स का अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो फिर जिना में ही आता है ना। तो मतलब फिर हजरत मोहम्मद ने जो है अपनी बेटी फातिमा की लव मैरिज की थी अली से। तो सुनने में ये आया था कि वो तो बहुत अमीर था, तो किसी गरीब को क्यों नहीं दिया या किसी ऐसे को क्यों नहीं दिया जिसका उसके साथ कॉन्सेंट नहीं था? तो मुसलमान इस चीज को क्यों नहीं देखते? मतलब मैं साइकोलॉजिकली अभी भी ट्रॉमा फेस कर रही हूँ, मेरा चाइल्डहुड खराब हुआ, तो अभी तक मैं ये चीज फेस कर रही हूँ, मुझे ट्रिगर होती गई ये चीज। तो जब मैंने अपने एक्स को छोड़ा तो मतलब मैंने इंडिपेंडेंसी जब ली, फ्रीडम ली लाइफ में, तो मैंने बहुत कुछ सफर भी किया, अकेलापन, बहुत ज्यादा हालात खराब, जॉब नहीं, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, फैमिली इश्यूज, ये वो ब्ला ब्ला। तो पेरेंट्स को इंडिया के अंदर पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। आपकी मैंने वीडियो देखी, इंडियन वीडियो, जिसमें एक पेरेंट्स अपनी बेटी के जो है वो फोर्सफुली साइन ले रहे हैं उससे, ठीक है। तो मुसलमानों को मैं इतना बोलूंगी कि आप लोग अपने पहले घरेबार में जान के देखो। मोहम्मद के नाम पे जज्बाती होना ही मुसलमानियत नहीं होती है। मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान, उससे पहले अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्म्स वैल्यूज का पता होना चाहिए। Now let me start from the reverse order. Let me start from the reverse order. एक अच्छा इंसान अगर आप बन जाओ तो आप मुसलमान नहीं रह सकते। That's the reality. This is the reality because मुसलमान बनने के लिए आपने मोहम्मद की बातों को अल्लाह की बातों की तरह मानना है, क्योंकि कुरान कहता है वो अती और रसूल फक़द ताला, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सो अगर आप रसूल की इताअत करते हैं आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते, और अगर आप इस्लाम में हैं तो आप फिर अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि आपने रसूल की इताअत करनी ही करनी है। नंबर 1। नंबर 2, रिवर्स ऑर्डर में वापस जा रहे हैं। आपने कहा कि बच्चियों की शादी पेरेंट्स करा देते हैं और बगैर उनके कंसेंट के करा देते हैं। इस्लाम में ये चीज जायज है, हलाल है। इमाम शाफी की किताब से मैंने कई दफा दिखाया हुआ है, उम्दतुस सालिक जो कि शरा इस्लामिया है, जिसकी ऊपर आपका सबसे पहले इस्लाम चला। इस्लाम जो है इमाम शाफी की शरा से चला है। इजिप्ट के अंदर जब आपने कब्जे किए तो इमाम शाफी के ऊपर की शरा से किए थे। वहां पे उस किताब में लिखा हुआ है कि फादर और ग्रैंडफादर अपनी वर्जन बच्चियों की शादी करा सकता है, उसके लिए उस बच्ची की रजामंदी की जरूरत नहीं है, उसका चुप रहना ही रजामंदी है, फुल स्टॉप। और एक बच्ची जो इतनी छोटी उम्र की है वो अमूमन चुप ही रहेगी, वो चीखे मार मार के दुनिया को नहीं बताएगी। नंबर 3, अगर इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप मैरिटल रेप करो, क्यों? क्योंकि अगर आपकी बीवी ने ना कर दिया आपसे सेक्स के ऊपर
ठीक है, तो फरिश्ते सारा दिन उसको लान तान करेंगे। दूसरा, मर्द, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, कुरान एक सेकंड, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 34, वो कहती है अगर तुम्हारी अपनी बीवी से तुम्हें खुद सरी का अंदेशा हो, खुद सरी एक जेनेरिक वर्ड है, जेनेरिक टर्म है, खुद सरी इस सिलसिले में भी है कि आपने अपनी बीवी को कहा है कि मैंने तुमसे सेक्स करना है, मैंने नहीं कराना, नहीं करना, जाओ, नहीं करती, दिस इज कॉल्ड खुद सरी। उसको उसके बेडरूम में 3 दिन के लिए तनहा छोड़ सकते हो तुम, अगर चाहो तो मार सकते हो, अगर चाहो तो उसको समझाओ, बुझाओ, मारो, कमरे में अकेला छोड़ो, जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पिटाई करो जब तक वो वापस सीधे रास्ते पे ना आ जाए, मींस तुम्हारी बातें एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दे। 5वीं बात आपने कही थी कि आपने अपनी शर्म उतार के बाथरूम में छोड़ दी है। सिस्टर जी, आप जहां मर्जी शर्म उतार के छोड़ दें, मुझे उस चीज से परवाह नहीं है। हमारी शर्म तो नहीं ले गया था बचपन में, उस चीज को छोड़ें। बात यह, जब हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी बातें कुरान और हदीस में लिखी हुई है। तो जो सच है वो मुंह फाड़ के बोलना चाहिए, उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क़यामत वाले दिन अगर मुझे जन्नत के अगर टिकट्स ना मिले तो मैं हारिस पे और आप पे डाल दूंगी। डाल दे, मेरे भी डाल दे, सारे ही मेरे पे डाल दे, टेंशन नहीं ले। अल्लाह होएगा, अल्लाह तो वैसे ही वो मेरे कदमों के नीचे होगा उस वक्त, फीहा कदमा, तो टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला, मैं आपको पता है आज तक मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने ये नहीं कहा कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। लास्ट मंथ ये हुआ था कि मैं मामा के घर गई, तो मैं क्योंकि मामा को देखती हूँ ना, तो मुझे उनका दामाद याद आ जाता है, मुझे ट्रिगर करता है, मेरा दिल करता है मैं मामा को मार दूं। जाहिर सी बात है यार, बंदे के अंदर एक ट्रॉमा आ जाता है ना, इंसान है, इंसान से नहीं बर्दाश्त होता। तो मेरी मामा मुझे कहती थी कि कलमा पढ़ो, तो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने फैमिली को ओपन कहा था कि नहीं पढ़ूंगी, और लिटरली मुझे इतनी अंदर से खुशी मिली, मुझे लगा कि मतलब कि जो मैं जिंदगी में चाहती थी वो पूरा हो गया। अरे क्या नाम आपका? इम्मा खान, चेक दिस आउट। आप जब भी कलमा पढ़ना चाहें, ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल कलमा बनाया हुआ है, ये देखें, आप ये कलमा रिपीट कर दें जब भी आपको कलमा पढ़ने का कहे, ये देखें। देखें, अब जैसे ही आप कलमा पढ़ने का कहे, आप ठक दिन ये कलमा दे दें, ठीक है? आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे मौली मार दें, ठीक है? ये तो मैं आपकी ब्रॉड पाके उतना ओपन बोल रही हूँ, वरना मेरी यहाँ पे जुबान नहीं खुलती। यहाँ पे मुझे, आपको पता है कितने दोस्त छोड़ के चले गए, लड़कियों ने छोड़ दिया, लड़कों ने मुझे छोड़ दिया, फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। तो मतलब चाहिए भी क्यों ऐसी फैमिली? ऐसी फैमिली चाहिए भी क्यों? नहीं ना यार, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी तो चाहिए होती है ना कहीं से, फिर कहाँ मैं जाया करूं, मुझे बताओ। फिर मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि मैं हूँ काफिर। मुझे कहते हैं पहले तुम कलमा तो पढ़ोगी, मैंने कहा कलमा। आपको किसने कहा कि मुसलमान बॉयफ्रेंड रखे? आप थू क्या काफिर मर गए सारे दुनिया में? यार फिर काफिर इधर है नहीं ना, फिर काफिरों से कैसे करूं? मुझे फिर इंडिया आना पड़ेगा उसके लिए ना। आ जाओ तो इंडिया आ जाओ। नहीं, बस मुझे ये है कि मतलब मैं अगर दूसरी साइड देखती हूँ ना, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, कल मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मैंने कुरान पाक पे पेशाब करने, मेरा दिल ठंडा हो, ठीक है? फिर मैं डर गई, नहीं वाह, आपको इन्फेक्शन ना आ जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाएगी, वो कुरान के अंदर से वो ऐसी हवा से निकलेगी, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर देगी आपको, ध्यान से करना। लेकिन ये देखिए, ये झूठ है ना, मतलब इन्होंने हमारे दिमागों को कितना बंद किया हुआ है। और मैं अभी तक इस चीज में सड़ रही हूँ कि यार मुझे 25 साल के बाद जाके पता चला, या मुझे 20 साल के बाद जाके पता चला कि हम तो कब ले जा रहे हैं, ठीक है? हमारी तो कोई जिंदगी नहीं, हमारी तो कुछ अच्छा। हाँ नहीं, आपको तो 25 साल बाद जाके पता लगा, मुझे 7,480 साल बाद जाके पता लगा। टेंशन ही ले, कैरी ऑन। हाँ, और दूसरी बात मुझे बता दें, आपके अगर आप एथियस्ट एज एथियस्ट देखते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप लूसीफर को फॉलो करें और उसको उसकी बात माने, तो वो भी तो हरामी को अच्छे काम तो नहीं बताता, तो फिर बंदा किसको फॉलो करे बताएं? कौन अच्छी बात नहीं बताता? सॉरी, हारिस की कौन कहता है हारिस को मानो? हारिस है कौन यार? कम ऑन, why are you making humans as your god, quite frankly? Why do you need to...
मैं तो नहीं मैं मजाक मैं कह रही हूँ, मतलब मैं वैसे एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि जो एक सपोर्ट, आपको पता है आज अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, फिर हमें भी सपोर्ट चाहिए होती है ना, उसके लिए फिर हम क्या करें? यार सिस्टर बात सुने, बात ये है, नंबर वन, I'm amazed that you're still in a country where you shouldn't be to begin with. So first of all, you need to try to figure out how to get out of that country. That's your हम्म that will be your main priority right now. So figure out how you need to get out of there. It is very, very important, rather utmost important for you to get the hell out of that country. That country is not for humans. They are for inhumane हम्म Mohammedan followers. Full stop. So once you get out of एग्जैक्टली। there, you will know कि इस कुएं से बाहर भी एक जिंदगी है और एक दुनिया है, यार बस मैं right? सोचती हूँ कि यार मतलब इंडिया आपका बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखा जाए आपका इंडिया बहुत अच्छा है, आपके पास एटलीस्ट फ्रीडम है इस तरह की ब्रॉड। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे तो जुलूस निकल आए, मार दें जान से, ठीक है, तो पता नहीं सबसे पहले मुझे तो ना आप वहां से मार बाहर दें। निकले, और इंडिया अगर आप नहीं भी आ सकती तो देर आर 16 कंट्रीज जहाँ का आपके पास स्टैंपिंग वीजा है, मूव देयर, हम्म फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज। इवन इंडिया के अंदर एक लॉ बन चुका है कि परसिक्यूटेड एक्स हम्म मुस्लिम्स को और इस टाइप को वो CAA लॉ के अंदर आप वहां पे अप्लाई कर सकती हैं, और अच्छा, आप मुझे कैसे बता इजाजत सकती हैं, देंगे? पाकिस्तानी को इजाजत देंगे मुझे आने के लिए? तो पूछेंगे देंगे, कि भाई तुम टेंशन नहीं ले, कर। इसी के लिए लॉ बना हुआ ना, इस चीज के लिए लॉ बना हुआ। तो एनी हाउ वो हम्म ये लॉ है कोई एक नामी, वो आपको कोई ना कोई बंदा बता देगा, और आप एक तो इंडिया नहीं तो और बहुत सारी कंट्रीज खुली हैं, ठीक है। आई नो कि पाकिस्तानी के लिए इंडिया आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमें तो इंडिया का पूरा वीजा भी नहीं मिलता, दिल्ली का मिलेगा तो गोवा का नहीं मिलेगा, और गोवा का मिलेगा तो मुंबई का नहीं मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। तो लाइक वीजे भी हमें जो है ना वो सिटी वाइज मिलते हैं, तो दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर कंट्रीज अवेलेबल एज वेल, राइट? उधर ही आसपास आपके पास काफी कंट्रीज हैं। सो यू लाइक, एक तो ये है कि एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्री को हिट ना करें इस वक्त, ठीक है, और दूसरी कंट्री को हिट करें, और किसी ऐसी कंट्री को जहां पे, अच्छा जी सीए कोई अमेंडमेंट एक्ट है, कोई फर्क है, एनी हाउ देयर आर अदर वंस, सीए विल नॉट अलाउ जी, समथिंग एल्स विल अलाउ, बट एनी हाउ try to find a location which is outside the realm of Islam, and there are so many countries outside the realm of Islam. और बहन हमारी निकल गई हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई। हाँ, नेपाल भी है, एंड सो मेनी अदर लोकेशंस। यार बहन से बात करके बड़ा मजा आ रहा था। शेरनी है शेरनी, और ऐसी शेरनियां मैं तो चाहिए अभी हमें। तक शॉक में हूं कि वो उस जगह पे रह के हाउ शी कैन बी सो बोल्ड। वो कह भी रही है कि मेरे दोस्तों को पता है, मेरे घर वालों को पता है। वही ना, साथ साथ वो एक्सप्लेन भी कर रही थी ना किस तरीके से, लेकिन यार शेरनी है, शी इज अ लायनेस। बिल्कुल।